अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोग अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, बहुत से जिन्नात सांप, बिल्ली और कुत्तों की शक्ल में हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, लेकिन हम इन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए हमें बिला वजह किसी भी जानवर को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि वो जानवर नहीं बल्कि जानवर के भेस में जिन हो और अनजाने में हमें किसी जिन को तंग करने का नुकसान उठाना पड़े। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी ही कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ज़ीशान और अनस दोनों जुड़वा भाई थे और दोनों की उम्र 11 साल थी। ज़ीशान बहुत ज़्यादा शरारती था, जबकि अनस इसके बिल्कुल ऑपोजिट। ज़ीशान जब भी बहुत ज़्यादा शरारतें करता था तो अनस उसे शरारतें करने से मना करता था। ज़ीशान और अनस दोनों सुबह सुबह फजर से आधा घंटा पहले अपने इलाके की मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने जाते थे और फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद घर वापस आते थे। ज़ीशान और अनस का घर जिस इलाके में था, इस इलाके में बहुत ज़्यादा कुत्ते थे जो रात के वक्त बहुत ही अजीब व गरीब आवाज़ें निकाल कर भौंकते थे। इनके घर और मस्जिद के रास्ते के दरमियान एक खाली प्लॉट था जहाँ पर इलाके के लोग कचरा फेंकते थे। ये सर्दियों की एक सुबह थी जब अनस और ज़ीशान कुरान पाक पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे। अभी फजर की अजान होने में तकरीबन 40 मिनट बाकी थे। जब अनस और ज़ीशान इस प्लॉट के सामने से गुजर रहे थे तो अचानक से एक काला कुत्ता इनके सामने से भागता हुआ प्लॉट में चला गया और कचरे पर बैठकर बहुत ही खौफनाक आवाज़ें निकालने लगा। ज़ीशान ने जैसे ही इस कुत्ते को देखा, पता नहीं इसे क्या शरारत सूझी, इसने कुत्ते को मारने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया। अनस ने ज़ीशान को ऐसा करने से रोका, लेकिन ज़ीशान ने उसकी बात नहीं सुनी और बहुत ज़ोर से पत्थर इस कुत्ते को मार दिया। वो पत्थर इतनी ज़ोर से कुत्ते की टांग पे लगा कि उसकी टांग से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा और वो कुत्ता बहुत ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें निकालने लगा। कुत्ते को ज़ख्मी देखकर अनस और ज़ीशान दोनों बहुत ज़्यादा डर गए और भागते हुए मस्जिद चले गए। ज़ीशान को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने जिस कुत्ते को जानवर समझ के पत्थर मारा था वो असल में एक जिन था जो कुत्ते के भेस में घूम रहा था। ज़ीशान को दिल ही दिल में कुत्ते को जख्मी करके बहुत बुरा लग रहा था। वो तो सिर्फ उसे डराना चाहता था। अब ज़ीशान और अनस दोनों नमाज पढ़ के घर वापस आ रहे थे और जब वो उस प्लाट के सामने से गुजरे तो उन्होंने देखा कि जिस जगह ज़ीशान ने उस कुत्ते को पत्थर मार के जख्मी किया था, उसी जगह एक बहुत खौफनाक दिखने वाला आदमी बैठा था और उसकी टांग बुरी तरह से जख्मी थी और बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और वो आदमी ज़ीशान को घूर घूर कर देख रहा था। उस आदमी को देखने के बाद अनस और ज़ीशान पर अजीब सा खौफ और दहशत तारी हो गई। ये वही जिन था जिसे ज़ीशान ने कुत्ता समझ के ज़ख्मी किया था। अनस और ज़ीशान दोनों डर के मारे अपने घर की तरफ भागने लगे और अचानक से ज़ीशान को किसी ने पीछे से बहुत ज़ोर से धक्का दिया और ज़ीशान बहुत ज़ोर से नीचे गिर गया। जैसे ही ज़ीशान नीचे गिरा तो उसकी टांग एक पत्थर पर बहुत ज़ोर से लगी और उसकी टांग जख्मी हो गई और उससे बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। ज़ीशान और अनस दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे तो उनकी आवाज़ सुन के मोहल्ले के कुछ लोग अपने घरों से बाहर आ गए और ज़ीशान को उठाकर उसके घर छोड़ आए। ज़ीशान की टांग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी थी। उसके माँ बाप ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन ज़ीशान की टांग दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होती जा रही थी और बिल आखिर डॉक्टर्स के कहने पर ज़ीशान की टांग कटवानी पड़ी। और इस तरह उस जिन ने ज़ीशान से खुद को चोट पहुँचाने का बदला ले लिया और ज़ीशान एक शरारत की वजह से हमेशा के लिए अपनी टांग से माजूर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।